कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा जिस उत्सव में उत्साह होता है वह उत्सव नहीं, महोत्सव और महा महोत्सव बन जाता है। इसीलिए जीवन को उत्सव बना करके जियो ताकि मृत्यु महोत्सव बन सके। जो लोग जीवन को रोते रोते जीते हैं वे बेचारे मृत्यु को महोत्सव नहीं मातम बना देते। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपने जीवन को आनंद के साथ जिया, आत्मानंद बन करके जिया, परमानंदमय होकर के जिया, सच्चिदानंदमय होकर के जिया। इस वजह से आज वे सिर्फ और सिर्फ सुख से संपन्न है और उनका वह सुख शाश्वत सुख है, कभी दुख में परिवर्तित होने वाला। हमारा सुख तो आज सुख है, कल का कोई भरोसा। आज हंस रहे हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारा सुख शाश्वत सुख नहीं है। हमारा सुख तो क्षणिक है, हमारा सुख तो क्षण भंगुर है, हमारा सुख तो नष्ट हो जाने वाला है। आज हमारे हाथ में है, अभी रेत की तरह फिसल जाएगा और हाथ खाली हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को, किसके जीवन को? अपने जीवन को उत्सव बना करके जियो, आनंद से जिया करो। रोने की कोई जरूरत, जितना रोना था पैदा होते हुए रो लिए। क्या हमें रोना थोड़ी सीखना है, हंसना सीखना है। क्या सीखना है? क्योंकि रोना तो हमें पैदाइशी आता है, हमें जन्म से रोना आता है, नहीं आता है तो हंसना नहीं आता है। इसलिए आपने गौर किया होगा, जब बच्चा छोटा होता है हर खिलाने वाला बच्चे को हंसाने का प्रयास करता है। क्या करता है? चुटकी बजाकर, ताली बजाकर, गाल थपथपाकर, झुनझुना बजाकर, गुदगुदी लगाकर, उछाल कर, लटका कर, हिलाकर, डुलाकर, उसका एक ही प्रयास है, एक ही प्रयास है, बच्चा इस्माइल दे दे। क्या प्रयास है? बच्चा, और इस्माइल बच्चा दे देता है, जरा सा मुस्कुरा देता है, उसे लगता है कि मैंने बड़ा भारी कमाल कर दिया, बच्चे को हंसा दिया। बच्चे को क्यों? क्योंकि जो बच्चा रोते रोते पैदा हुआ है उस बच्चे को रोने का तो पूरा अभ्यास है, हंसने का अभ्यास। हंसना हमने सिखाया, हंसना, हंसना, हंसना। रोते रोते तो वो पिछले जन्मों के कर्म के कारण रोते रोते आया, लेकिन हमने उसे हंसना सिखाया। क्या सिखाया? हंसना सिखाया। और मैं चाहता हूं कि आपने यदि हल्की सी इस्माइल दे करके अपने परिजनों को खुशियां दी हैं
तो आपके चेहरे पर भगवान आदिनाथ स्वामी की तरह है। कितनी सुंदर, कितनी मनहर, कितनी मनमोहक, कितनी आकर्षक ऐसी मूरत तुमने मंदिर में विराजमान कर रखी है कि चेहरे को देखो तो देखते ही रहो, नजरें ना हटे। इतनी सुंदर बीत रागमय वह शांत मुद्रा से संपन्न हम जो पढ़ते हैं, छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे बसु प्रातिहार अनंत गुण उत्कोटि रवि छवि। बस वही बीत राग प्रशांत मुद्रा जिसमें सौम्यता है, सुंदरता है और सबसे बड़ी बात है एक स्मित मुस्कान है। क्या है? क्या है? क्या है? भगवान अपने पास आने वाले भक्तों से कहते हैं, देखो तुम आते हो तो मैं मुस्कुराता हूँ, तुम नहीं आते हो तो मैं मुस्कुराता हूँ। मैं सुबह दोपहर शाम रात जब भी तुम आकर के मुझे देखोगे, ऐसा ही स्मित मुस्कान में मेरा दे दीप्यमान मुखमंडल दिखाई देगा। जैसा बेटा मेरा चेहरा दिखता है, एक सा सदा काल मैं भी अपने सारे भक्तों के चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान देखना चाहता हूँ। भगवान भी तो वही देखना चाहते हैं, लेकिन हम हैं कि मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही यूं है। हमारे चेहरे पर वो खिलखिलाहट ही नहीं है, वो गुदगुदाहट ही नहीं है, वो मुस्कुराहट ही नहीं है, वो आनंद ही नहीं है। हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। किस बात का विषाद है आपको? किस बात का गम है आपको? किस बात की तकलीफ है आपको? किस बात की परेशानी है आपको? हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए जीना सीखो। वजह से तो सब लोग हंसते हैं, बिना वजह के जो हंसे तो समझना तुम्हारे भीतर से गुदगुदाहट पैदा हो गई है, तुम्हारे भीतर से मुस्कुराहट पैदा हो गई है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वजह मिलने पर भी नहीं हंसते। क्या वजह? सामने वाले को तुम जोक सुनाओ, चुटकुला सुनाओ, गुदगुदाओ, ऐसे बुत बने बैठे रहते हैं जैसे इनके भीतर जान ही ना हो। लोग हमारी इस्माइल के कायल हो जाते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, यदि कोई तुम्हारी मुस्कुराहट से मुस्कुरा सकता है तो किसी को देख करके यदि उसने हमें इस्माइल दी है तो इतना ही तो करना है। क्या करना है? इतना ही तो करना है। दांत मत दिखाओ क्योंकि खराब है, गंदे हैं, टूटे हैं, मुंह पोपला है, मत दिखाओ। लेकिन बंद करके इस्माइल तो दे सकते हो। ये संदेश है। मैं सबसे कहता हूं, आनंद से भर करके जियो। कितने भी दुख के पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटे, लेकिन दुख दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया दुखी लोगों की मजाक उड़ाती है। ये दुनिया दुखी लोगों की मजाक उड़ाती है। दुखी लोगों के दुख बांटना चाहिए तो बांटने के स्थान पर लोग मजाक उड़ाते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया। अगर तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया। अगर तुम लुटोगे तो हंस देगी दुनिया। छुपा लो जख्म, पोंछ डालो ये आंसू।
छुपा लो जख्म, पोंछ डालो ये आंसू। अगर देख लेगी तो हंस देगी दुनिया, अगर देख लेगी तो हंस देगी दुनिया। ये दुनिया का काम है हमारे आंसुओं की मजाक उड़ाना। मैं लोगों से कहता हूं, रोना है तो भगवान के सामने रोया करो। रोना है तो, रोना है तो भगवान के सामने रोया करो। रोना है तो अपने गुरु के सामने रोया करो। बस ये दो ही स्थान रोने के हैं, तीसरे स्थान पर रोने की मां के सामने भी मत रोना, वो दो चांटे मार देती है। क्या? बाप के सामने तो रोना ही मत, उठा के मां के पास पटक देता है, लो संभाल। इसलिए रोना है तो या तो भगवान के सामने रोना या गुरु के। भगवान के सामने जो लोग रोते हैं वे लोग बिना कलश के और बिना जल के भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, और जो गुरुओं के पास रोते हैं वो बिना जल के उनका पाद प्रक्षालन कर लेते हैं। इसलिए इनके पास जाकर के रो, ये तुम्हें मुस्कुराहट देंगे, ये तुम्हें खिलखिलाहट देंगे, ये तुम्हें गुनगुनाहट देंगे, क्योंकि वे हमारे आंसुओं की कीमत समझते हैं। आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में 3 बार पैर धुलाए गए। कितने बार? ओनली 3 टाइम। 3 बार पैर धुलाए गए। पहली बार पैर धोने वाले थे राजा जनक। सोने का पात्र था, गंगा का जल था, और वो अपने जमाई राजा के पैर धुला रहे थे, कंवर साहब के पैर धुला रहे थे। उसके बाद दूसरी बार पैर धोने वाला था एक केवट, जिसने पांव पखारने का बहाना ढूंढा और कहा कि प्रभु मैं आपको नाव से नदी पार तो करवा सकता हूं, लेकिन पैर धुलवाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आपके पैर की धूल बड़ी खतरनाक है। एक पत्थर को पड़ी तो स्त्री बन गई, एक पत्थर में लगी तो वह स्त्री बन गई, और एक स्त्री मेरे पास पहले से घर में है, और आपने नाव में पैर रखे और मेरी नाव यदि स्त्री बन गई तो मैं दो का क्या करूंगा? इसलिए मेरे मालिक पैर तो श्री रामचंद्र जी को ना चाहते हुए भी पैर धुलवाने, ऐसे तो वो धुलवाते नहीं, और यह मौका केवट छोड़ना चाहता था नहीं। उसने अपने टूटे फूटे पात्र में भगवान के पैर रखे और उसी नदी के जल से भगवान के पैर पखार दिए। ये दूसरी बार। तीसरी बार जब पैर पखारे गए तो वहां राजा नहीं था, केवट नहीं था, सोने का पात्र नहीं था, तांबे का पात्र नहीं था, गंगा का जल नहीं था, सरयू का जल नहीं था। यहां पर पैर पखारने वाली एक बुढ़िया थी जिसका नाम था, आपको कैसे पता? ये तो मैं आज ही सुना रहा हूं। है? अच्छा, आप उस समय थे? ओहो, वही मैं समझ रहा कि सारे शहर जंगल के बंदर वगैरह कहां आ गए हैं? हम भी थे उस समय। प्रकाश जी, उस समय सबरी जो कि बेसब्री से इंतजार कर रही थी, सबरी जिनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि प्रभु आज आएंगे, प्रभु आज आएंगे, प्रभु आज आएंगे। भगवान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? क्या करनी पड़ती है?
प्रतीक्षा करनी पड़ती है। खाली प्रार्थना से भगवान नहीं आते। प्रतीक्षा जो करता है उसके द्वार पर भगवान आते हैं। प्रतीक्षा करने से ही आते हैं। आप सोचो खाली मंदिर में गए, प्रार्थना किया, भगवान आ जाएंगे, नहीं। इसीलिए मैं सभी पूजा करने वाले लोगों से कहता हूँ, रोज पूजा किया करो। और लोग पूजा करते हैं, विनय पाठ तो इतने अच्छे से पढ़ते हैं। ये विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। इतने धीरे धीरे पढ़ते हैं। पूजा के बाद जब शांति पाठ का वक्त आता है, तो अब शांति पाठ शांति से, शांतिनाथ मुख सुनी हारी इसी गुणा बस धारी लखन 108 विराज निखत में। और बिन जाने व जान के तो कब हो जाता है पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि अब घड़ी दिखाई देने, जबकि प्रारंभ भले आप जल्दी जल्दी करो। मैंने देखा ये संगीतकार लोग होते ना, इनसे कभी पूजा पाठ नहीं करवाना। क्या ये शुरुआत में इतना समय बर्बाद करते हैं गा गा करके कि पूछो मत। और बाद के फिर आधे घंटे में ये 150 अर्घ चढ़वाने की कोशिश करते हैं। बोलो भक्ति करो, नाचो झूमो। अरे भाई, टाइम टेबल भी कुछ होता है, टाइम का प्रबंधन भी कुछ होता है। आपको शुरू से सोच के चलना है कि मुझे आधे घंटे में अभिषेक पूरा करना है, उसके बाद जो पूजा पीठ का है उसको मुझे आधे घंटे में पूरी करना है, उसके बाद नित्य नियम की 2 पूजाएं हैं उसे मुझे 20 मिनट में पूरी करना है, उसके बाद जो विधान है उसका ठाट। लेकिन विनय पाठ में बहुत टाइम लगा देंगे, नव देवता की पूजा में टाइम लगा देंगे, और उसके बाद फिर घास काटेंगे। इसलिए संगीतकारों को पूजा पाठ में बुलाना ही नहीं, और बुलाओ तो उनसे पहले बोल दो कि टाइम क्या होता है, इसे समझ के चलो। क्या टाइम क्या होता है शुरुआत में, बाद में तो विनय पाठ पढ़ने की, अर्घ चढ़ाने की, महाअर्घ चढ़ाने की भी इच्छा और हिम्मत नहीं होती। यार खत्म कर, फटाफट निपटा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।